अफगान फोर्सेस की इश्तियाल अंगेजी पर पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। दर्जनों पोस्टें और कैंप्स तबाह, मुतअद्दिद अफगान तालिबान और खारजी हलाक। पाकिस्तान का अफगानिस्तान की 19 चेक पोस्टों पर कब्जा, सब्ज हलाली परचम लहरा दिया। फितना ख्वारिश के मरकज खरचर फोर्ट में आग के शोले। मनोजबा बटालियन हेडक्वार्टर और दुरानी कैंप मलिया मेट। बरामचा सेक्टर में अफगान शहीदान पोस्ट को शदीद नुकसान। खरलाची सेक्टर में अफगान चेक पोस्टों की तबाही की वीडियो सामने आ गई। अफगानी दौरान मेला और तरकमानजई कैंप्स भी तबाह। कुन्नड़ में अफगान पोस्ट उड़ा दी गई। अफगान जंडोसर पोस्ट भी तबाह कर दी गई। बलोचिस्तान के इलाके गल्ला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगानी पोस्ट लियोबंद मलिया मेट। मनोजबा कैंप 2 और दर्जनों तालिबान और खारजियों के हलाक होने की तलात। पाक फौज की जानिब से शदीद और मुअस्सर जवाबी कार्रवाई जारी। पाक फौज का फ़ज़ाई वसाइल, आर्टिलरी, इन्फेंट्री और ड्रोन्स का भरपूर इस्तेमाल। अफगानिस्तान की पाकिस्तान से बार बार कार्रवाई रोकने की दरख्वास्तें। अफगान फोर्सेस बौखलाहट का शिकार, तालिबान लाशें और चेक पोस्टें छोड़कर फरार। अफगान तालिबान ने मुतादिद इलाकों से पसपाई इख्तियार कर ली। दंदान शिकन जवाब पर खारजी तश्कीलें तितर बितर। अफगान पोस्टें खारजियों को कोड फायर देने में नाकाम। पाकिस्तान की जानिब से कब्जा की जाने वाली अफगान पोस्ट के अंदरूनी मनाजिर मंजराम पर। पोस्ट पर अफगानी यूनिफॉर्म और हथियार देखे जा सकते हैं। कब्जा की गई अफगान पोस्टों में आग और तबाही। अफगान फौज के तालिबान सिपाही ने पाक फौज के सामने सरेंडर कर दिया। अफगान तालिबान के सरेंडर करने की फुटेज मंजराम पर आ गई। अंगोर अड्डा में पाक फौज ने पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। हालिया अफगानी जारहत और इस पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। किसी तौर भी पाक अफगान अवाम के दरमियान जंग तसव्वुर ना की जाए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है अफगानी जारहत दरअसल अफगान अबूरी हुकूमत और अफगान तालिबान फितनल ख्वारी जैसे दहशतगर्द अनासिर की जानिब से मुसल्लत करदा है। अफगानी जारहत भारतीय पैसों से मुबैना तौर पर खरीदी गई। ज़राए का कहना है पाकिस्तान का जवाबी हमला सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों, उनके तरबियती मराकज़ और उन अनासिर पे होगा जो पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त हवा दे रहे हैं। वज़ीर दाखिला की अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों में बिला इश्तियाल फायरिंग की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा अफगान फोर्सेस की शहरी आबादी पर फायरिंग बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। बहादुर फोर्सेस ने फौरी मुअस्सर जवाब देकर साबित किया कि इश्तियाल अंगेजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की फोर्सेस चौकस हैं। अफगानिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। कबायली अवाम का अफगान हमायत याफ्ता दहशत गर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा की कबायली अवाम की जानिब से ऑडियो पैगाम में कहा गया अफगान दहशत गर्दों के खिलाफ वो पाक फौज के शाना बिशाना खड़े हैं। कहा वतन का दिफा हम पर फ़र्ज है और हम इसका दिफा करना जानते हैं। हमने पहले भी दहशत गर्दों को सबक सिखाया था, अब भी सबक सिखाएंगे। बलोच कबाइल का भी पाक फौज के शाना बिशाना अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ने का ऐलान। हुकूमत से सरहद पर जाने की इजाज़त देने का मुतालबा। कबायली अवाम असलहे के साथ सड़कों पर आ गए। सऊदी अरब और कतर का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी पर तशवीश का इजहार। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने जारी बयान में कहा पाक अफगान सरहदी कशीदगी पर तशवीश है। दोनों ममालिक तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल करें। सऊदी अरब का इलाकाई और आलमी सतह पर अमन इस्तेहकाम के लिए अपने अज़म का भी इरादा। पाकिस्तान अफगान सरहदी कशीदगी पर कतरी वज़ारत ख़ारिजा की भी तहम्मुल की अपील। कहा दोनों ममालिक मसाइल को मुज़ाकरात और सफारती ज़राए से हल करें। खित्ते में अमन इस्तेहकाम और दोनों ममालिक की खुशहाली चाहते हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख कहते हैं अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों की पुष्पनाही भारत कर रहा है। रिजवान सईद ने कहा 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान अब इस खतरे से बराह रास्त निमटने के लिए तैयार है। पाकिस्तान अपनी सरहदों और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा। पाकिस्तान का भारत अफगानिस्तान मुश्तरका एलामी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अफगान वज़ीर ख़ारिजा का भारत में दिया गया बयान सख्ती से मुस्तरद। अफगान नाज़िमुल अमूर को दफ्तर ख़ारिजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया।
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना UN करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी और कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों की संगीन तौहीन है। दहशत गर्दी को पाकिस्तान का अंदरूनी मसला करार देना भी नाकाबिल कबूल है। अफगान हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ अपनी जिम्मेदारियों से बरी-उज़्ज़िमा नहीं हो सकती। पाकिस्तान मुखालिफ दहशत गर्द अनासर के खिलाफ मौसर इक़दाम किए जाएं। पाकिस्तान अपनी सलामती के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। तर्जुमान की जानिब से मजीद कहा गया कि पाकिस्तान ने 40 साल अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की। अमन की बहाली के बाद उनकी वापसी ज़रूरी है। अफगान अवाम को तिब्बी और तालीमी वीज़े देने का सिलसिला जारी रखेंगे। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनाने का मिशन। पेशावर में PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास। असद कैसर की ज़ेर सदारत इजलास में लाइहामल तय करने पर मुशावरत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला लिमिन गंडापुर का इस्तीफ़ा मिलने की तस्दीक कर दी। फैसल करीम कुंडी ने कहा इस्तीफ़ा आईनी तरीक़ेकार के मुताबिक मंजूर किया जाएगा। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा आइन के आर्टिकल 130 की शिक 8 के तहत वज़ीर आला ने सिर्फ इस्तीफ़ा देना है, गवर्नर की मंजूरी ज़रूरी नहीं होती। सलमान अकरम राजा का गवर्नर राज लगाए जाने पर सख्त मज़ाहमत का ऐलान। जुनेद अकबर बोले सुहेल आफरीदी को हर सूरत वज़ीर आला बनाएंगे। वज़ीर आला के इस्तीफे का मामला सुलझा नहीं। नए वज़ीर आला के इंतखाब का शेड्यूल आ गया। KP असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब। असम्बली सेक्रेटेरिएट के शेड्यूल के मुताबिक आज दोपहर 3 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। कागजात नामजदगी जमा होने के फौरी बाद स्क्रूटनी की जाएगी। शाम 5 बजे ही उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। नए वज़ीर आला के लिए शो ऑफ हैंड से वोटिंग पीर को होगी। PTI ने सुहेल आफरीदी के लिए JUI से हिमायत मांग ली। जुनेद अकबर की सरपरस्ती में PTI वफ्द की JUI मरकज आमद ताउन की दरख्वास्त की। सूडान की मगरबी रियासत दारफोर में पैरामिलिट्री फोर्सेस की गोलाबारी से दर्जनों अफराद हलाक। इमदादी मरकज पर ड्रोन हमले में खवातीन और बच्चे भी जाबाहक हुए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कई लाशें मलबे तले दबे होने की इत्तला है। मजहबी जमात के एहतजाज पर JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान मुतहरिक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वफाकी वज़ीर बैनुल सूबाई अमूर राना सनाउल्लाह से रब्ता। वफाक और पंजाब से एहतजाज का मामला पुरअमन तरीके से सुलझाने की दरख्वास्त की। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हुकूमत मामले को खुश उसलूबी और इफ़ाम व तफ़हीम के साथ मिल बैठ कर हल करे। मुल्क की हालात तसादुम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हुकूमत और मुजाहिरीन दोनों सब्र व तहम्मुल से काम लें। 3 रोज से बंद मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद तक खोल दी गई। मोटरवे हुकाम के मुताबिक मोटरवे M2 पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी। मोटरवे M3 भी लाहौर से ट्रैफिक के लिए ओपन। जुड़वां शहरों को जाने वाले रास्ते बदस्तूर बंद। लाहौर में मुल्तान रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस बंद। जीत नहीं होगी। जंगबंदी माहिदे के ऐलान पर फलस्तीनियों का जश्न जारी। मस्जिद अक्सा के बाहर हजारों अफराद जमा। खुशी में मिठाइयां बांटी गईं। फजा लब्बैक अक्सा के नारों से गूंजती रही। दुनिया के दीगर ममालिक में भी खुशी की लहर। उर्दन, मराकिश, ब्रसल्स, बेल्जियम और लंदन में जश्न। मराकिश में फलस्तीनी परचम उठाए शहरियों ने मार्च किया। ब्रसल्स में आतिशबाजी का मुजाहिरा। लंदन में फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए हजारों अफराद ने मार्च किया। अमेरिका की तरफ से जौहरी मुज़ाकरात पर मुनसिफाना तजावीज़ मिली तो गौर करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है ईरान को ताहाल कोई बाज़ाब्ता तजवीज़ नहीं मिली। पैगामात का तबादला सालिसों के ज़रिए जारी है। मुज़ाकरात का इन्हिसार अमेरिका की जानिब से कुछ पाबंदियाँ हटाने पर भी है।